न्यूज़ में हूं पुष्कर कुमार सिंह। काराकाट थाना ने एक अपराधी को पकड़ा है जो एक साइबर क्राइम में सम्मिलित है। इसने कम से कम 1.5 लाख की ठगी की है और सिर्फ ठगी व्यवसायियों के साथ हुआ है। जिस दुकान पे पेटीएम था, पेटीएम स्कैनर था, उसी दुकान पे ये फ्रॉड किया गया है। उन्हीं के अकाउंट में पैसा डाला गया और फिर ऑटोमेटिक रिफंड हो जाना। ये छोटा मोटा अमाउंट आपको देखने का में मिल रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी सराहना होगी इसकी खोजबीन में काराकाट पुलिस लग चुकी है। जिनके साथ ऐसा हुआ है मामला वो हमारे साथ अभी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या है पूरा मामला और इनके साथ कैसे ठगी किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या हुआ सर आपका? रविशंकर सिंह। सर क्या हुआ, मामला क्या था? ये इनका ग्रुप है कोई, ये पहले आते हैं लोग पेटीएम के नाम पे, ये लोग इंस्टॉल करते हैं यूआर कोड के नाम पे। यूआर कोड हमें आपके यहाँ लगा देते हैं, ये आपके लिए बिजनेस के लिए इजी सिस्टम रहेगा जी। लेकिन ये कुछ दिन जैसे 10 दिन 5 दिन ऐसे गुजरने के बाद ये लोग का ग्रुप का 2 लड़का आता है जी। और जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल के व्यवसायी हैं जी। हमारा होलसेल का इलेक्ट्रिकल होलसेल का दुकान है जी। अब ये क्या करते हैं, आए हमसे 2 बैटरी 2 इन्वर्टर जिसका कॉस्ट 51,560 रुपया हुआ जी। अच्छा, पेमेंट इन्होंने कैसे किया था? ये पेमेंट आपके उसी यूआर कोड पे ही पेटीएम पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पे ही पेटीएम पे ही ये लेते हैं। ये आपसे डिमांड करेंगे पेटीएम, और जबकि पेटीएम का ये खुद ही लगा कर जाते हैं। अच्छा, तब जब ये पेटीएम का क्यूआर कोड आपके दुकान पे इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं तो आप उनसे प्रमाण पत्र नहीं पूछे? अभी ये जानकारी नहीं लेके ये पूरा बैच लगा करके आते हैं पेटीएम। अच्छा, ये पूरा बैच ये अपना लगा करके आते हैं, गले में लटका करके, और इसके बाद ये लगाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड पर्सन है पेटीएम के द्वारा, इसलिए हम लोग परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद कुछ दिन के बाद इनका दूसरा ग्रुप आता है, परचेजिंग करता है, और इसके बाद ये परचेजिंग करने के बाद ये पेटीएम में पेमेंट भी करते हैं जी। और जस्ट 1 घंटे के बाद जी वो रिफंड दिखाने लगता है हमारे मोबाइल पे। अच्छा, आपके जो पेटीएम स्कैनर था उस पर कितने का ये परचेज किए थे? ये 51,570 रुपया का ऐसे कुछ परचेज किया था। हमारे सामने भी मौजूद व्यक्ति बता रहे हैं 51,570 रुपए का एक इंसान से परचेज हुआ है। दूसरे इंसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनके साथ किस प्रकार से ठगी की गई है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? सर मुकेश कुमार सर नाम पड़ेगा। घर कहाँ पड़ेगा? बुढ़वल। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा दुकान है शर्मा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ पे? गोड़ारी में, मेन रोड गोड़ारी में। जी, तो ये आपके साथ भी ठगी हुआ है? जी जी जी। कैसे हुआ है सर? सर मेरे यहाँ सामान खरीदने के लिए आए कूलर और फ्रिज, और इसके बाद 3 kV का स्टेबलाइजर, और फिर और भी सामान लिए, स्विच होल्डर, तार, ये सब वायरिंग का सामान जी। और देने के बाद पैसा हमको पेटीएम ऐप द्वारा किए। अच्छा, पेटीएम ऐप के द्वारा? जी। और उसका गारंटी कार्ड वगैरह हमको भरना था पता उता लेकर के। तो मेरा एक दुकान पीछे में भी है सर्विस सेंटर का, तो सर्विस सेंटर वाला में जब हम गए मतलब मोहर वोहर लेने के लिए कि मार करके इनको दे दे गारंटी कार्ड भर करके, इसी क्रम में सामान लाद करके अपना भाग गए। हम बाहर निकले तो देखे कि ये नहीं है पिकअप वाला। अच्छा, पिकअप से ये आए हुए थे? हाँ, पिकअप लेकर के लोग आए थे। रोहतास जिला सबसे मुख्य जिला शिक्षा को लेके होता है। यहाँ पे शिक्षित लोग ज्यादा मिलते हैं, आईएएस आईपीएस भी यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, डॉक्टर, और हाल में ही एक पहलवान भी मिला है हमको। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जब शिक्षा को छोड़ के किसी और दिशा में जाने लगे तो हमारे लिए निंदनीय होगा। हमारे लिए ये घटना बेशक निंदनीय है। ऐसे क्राइम, जिस क्राइम को लेके हम लोग हमेशा जूझते रहते हैं। हालांकि कहा जाता है हर ऐप जो होता है पेमेंट करने वाला सुविधाजनक होता है, इसी के कारण लोग अपने अपने दुकान पे, अपने अपने घर पे या अपने अपने फोन में इसे इंस्टॉल करके रखते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटना हमारे सामने आने लगे तो कैसे ये इन पेमेंट ऐप पे भरोसा किया जाएगा। बने रहिए लगातार मेरे साथ, मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह, लाइव अपडेट का। जय भारत। साइबर कांड में सफलता मिली है, क्या पूरा मामला है? ये अभी तक का हम लोगों के जो रोहतास ज़िले के अनुभव में ये पहला कांड है इस तरह का। काराकाट थाना में कांड दर्ज हुआ था 208-23। ये फर्जीवाड़ा और आईटी एक्ट में दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति मुकेश कुमार जी हैं काराकाट के। ये इनका कहना था कि इनकी दुकान में 48,000 रुपये की खरीदारी की गई व्यक्ति के द्वारा, और बाद में बिना इनकी मर्जी के वो पैसा उसको फिर से रिफ़ंड चला गया। हम लोगों ने कांड दर्ज किया था
इस संबंध में जो हमारे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, उनके द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए CCMU से मदद ली गई। हम लोगों ने पेटीएम कंपनी से भी इसमें नोटिस देकर जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इस केस को जो डिटेक्ट किया तो अब तक ये समझ में आया कि 2 गिरफ्तारी अब तक हुई है और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। सर, इसमें जो पेमेंट जो फ्रॉड करते हैं इसका क्या टेक्निक वो लोग फॉलो करते हैं? इसके अभी तक जो पूछताछ में जो समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में और दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, इनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने ऐप इंस्टॉल कराया तो कस्टमर जो दुकान पे बैठा हुआ है आता है दुकान पे, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजैक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि आप दुकान करते हैं, आपका हम जो है QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि उस फरार चल रहा है। वो क्या करता था, उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेन्युइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पे जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। तो उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर लेते थे क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, तो ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है। नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका। तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रिडायरेक्ट कर लेते थे और रिडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे। हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है, जिन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकृति बयान में बताया है। हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, 2 पंखा रिकवर हुआ, 2 मोबाइल रिकवर हुआ। इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं, जिसको हम लोग फोरेंसिक जांच के लिए आगे भेज रहे हैं। और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। पैसा भी रिकवर हुआ है सर? पैसा की रिकवरी की स्थिति जो है अभी तक जो है खर्च कर दिया गया था, सामान अभी बरामद हुआ है और अभी हम लोग चूँकि पेटीएम से हम लोग को मदद मिलने पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उनका जो बेसिकली क्लोन ऐप है उस अकाउंट में कितने पैसे हैं ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो हमको लगता है कि 2-3 दिनों में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। हम लोग न्यायालय से भी इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं ताकि हम लोग इनको लोगों के साथ सर ऐसा अभी तक देखिए, अभी तक कुल मिला के 6 लोग अब तक सामने आ चुके हैं उस इलाके के, जिनका कहना है कि उनके साथ डायरेक्टली ये हुआ। उन्होंने बाय फेस पहचाना भी कि यही व्यक्ति था और अभी तक ये जानकारी नहीं कि कुल कितने लोग इनके द्वारा जो धोखेधारी की इनके द्वारा की गई है। सर आम यूजरों के साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ जी, आम यूजरों के साथ होता है कि कल दुकानदारों के साथ? ये मर्चेंट ऐप की बात आई है। बेसिकली दुकान में जो यूज कर रहे हैं लोग पेटीएम का कस्टमर से पेमेंट के लिए, इंडिविजुअल ऐप की बात अभी तक सामने नहीं सर है। कहाँ हुआ है ये आपको विक्रमगंज एरिया से ही सामने आया है अब तक, वहीं के लोग हैं। तो काराकाट बाजार के हैं, फिर गोराड़ी के हैं वहाँ पे, और जो वर्तमान में कंप्लेनेंट हैं वो बुडवल के रहने वाले हैं, काराकाट के। इनका दुकान है यहाँ पर गोराड़ी में, इनका मार्केट में दुकान कुछ आपराधिक इतिहास भी है क्या? अभी तक तो जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग चूँकि आपराधिक इतिहास जानने के लिए हम लोगों को अन्य जिलों से भी जो है पत्राचार करना होता है, तो ये भी हम लोग जो अनुसंधान कर पता करेंगे। सफलता मिली जो सम्मिलित पुलिस प्रशासन है उसको सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। इस केस में हमारे CCMU प्रभारी सब इंस्पेक्टर माधुरी कुमारी, हमारे जो अनुसंधान करता है सब इंस्पेक्टर नेहा कुमार, इन दोनों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। साथ ही हमारे साथ जो साइबर थाना में हमारे जो सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं शंभू कुमार, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी मदद दिया गया है। और प्रोबेशनर जो DSP हैं अपने आदिल, उनके द्वारा भी रात भर रेड में काफ़ी नेतृत्व का परिचय दिया गया है। तो हम लोग सभी को सम्मानित करेंगे और मुख्यालय को भी लिखेंगे इस संबंध में। चूँकि ये एक तरह का यूनिक केस है तो आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, हम लोग उनसे भी संपर्क में बने हुए हैं ताकि उनके माध्यम से भी संबंधित कंपनी से हम लोग तकनीकी सहयोग ले सकें। धन्यवाद।